नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग चल रही है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होना और उसके बाद आज ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि आज देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा वो मिल जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने आज पहले एक सांसद के तौर पर अपना वोट डाला और राहुल गांधी, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थी कि वो मलेशिया पहुंच गए थे, वो भी आज वोटिंग के दौरान नजर आए। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम सांसद आज नजर आए हैं। लेकिन वोटिंग में आज बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। पहले से ही हम बार-बार ये कह रहे थे कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पक्की बताई जा रही है, लेकिन चुनाव के बीच में क्या खेल हो गया है आपको बताएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या झटका लग सकता है आज कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, ये चुनाव में पहले से ही कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को या इंडी अलायंस के जितने सहयोगी पार्टियां हैं, सबको पता था कि ये चुनाव तो हम जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ना इनकी मजबूरी बताई गई। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव अगर नहीं लड़ते हैं तो ये माना जाएगा कि हमने सरेंडर कर दिया। यह विचारधारा की लड़ाई है। पता नहीं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विचारधारा की लड़ाई कौन सी थी, और इसी विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाया अपने संदेश में सुदर्शन रेड्डी ने। उन्होंने कहा संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें वोट दें। जैसे एनडीए के सारे सांसद इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के संविधान बचाने के अपील के आधार पर वोट करने वाले हैं। लेकिन एनडीए ने मेहनत की। जब पता था कि हमारे पास बहुमत है, 425 सांसद हमारे पास है, और ये भी पता है कि जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, जो इंडी अलायंस का हिस्सा अभी तक नहीं है, उसमें से ज़्यादातर पार्टियां या तो एनडीए को सपोर्ट कर रही है या फिर उसने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बना ली है। जैसे वाईएसआरसीपी ने पहले से सपोर्ट किया था और उन्होंने अंतिम समय तक कहा कि नहीं, हमने एनडीए को सपोर्ट किया है, मतलब सपोर्ट किया है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे कि इंडी अलायंस ने आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार घोषित कर दिया तो हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन फिर भी इस बीच बीजेडी या फिर बीआरएस, इन लोगों ने कहा हमें इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी एनडीए को जब पता है कि हम मैक्सिमम मार्जिन से ये चुनाव जीतेंगे, तो भी कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के सारे सांसदों को संबोधित किया, बताया, और सारे एनडीए के सांसद एकजुट होकर वोटिंग के लिए 2 दिन पहले से तैयारी कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति थी? जो राहुल गांधी इस चुनाव के लिए अड़े हुए थे, वो इस बीच कहाँ नजर आए? वोटिंग में अचानक से आते हैं और फिर उसके बाद वोट देकर निकल जाते हैं। यानी कि उनकी एक तरह से ये बेइज्जती है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में 3 दिन से प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग सांसदों से मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद से मिल रहे हैं, फिर एनडीए के सांसदों से मिल रहे हैं, कार्यशाला आयोजित हो रहा है, और उसके बाद एनडीए के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है। जेपी नड्डा एक्टिव हैं, लेकिन इंडी अलायंस का, जिसमें राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं, मतलब विपक्ष का नेता मानते हैं, वो इस पूरे चुनाव के दौरान जब तैयारियां चल रही थी तो कहीं नजर नहीं आए, एक भी मीटिंग नहीं हुई। इस बीच वो मलेशिया चले गए, जिसकी तस्वीरें आई सामने, जिसको पता चला। तो इसीलिए इंडी अलायंस के अंदर सवाल यही उठा, और कांग्रेस में भी जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके पीछे ही चलेंगे, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, जरा दिखाते हैं। देखिए, आज राहुल गांधी नजर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिख रहे हैं, सोनिया गांधी भी दिख रही है। इतने दिनों से गायब थे, लेकिन आज भी आए तो हबड़ दबड़ में ही नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। किसी से बात नहीं की? देखिए, ये बात करने का समय नहीं है। बात करने का समय तो वोटिंग से पहले था, जिस समय आप उपस्थित नहीं रहे। तो ये कंफ्यूजन कांग्रेस में इसलिए चली कि ये लोग जो कि चुनाव लड़ने के लिए कह रहे थे, जबकि कांग्रेस के ही कई सांसद ये मान रहे थे कि ये चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। हर बार हर चुनाव में हम ये अड़ियल रुख अपनाते हैं और फिर बेइज्जत होकर बाहर आते हैं। जैसे स्पीकर के चुनाव में ऐसे ही अड़ियल रुख अपनाया कि नहीं नहीं, हमें तो लड़ना ही है, जबकि पता है कि स्पीकर का चुनाव में
लोकसभा के सांसद वोट देंगे और जिस एनडीए के पास 293 है वो ही जो चुनाव जीतेगा। फिर भी हम पीछे से लगे हुए हैं और जब पता चल गया कि ये वोटिंग का नतीजा क्या आएगा तो वॉइस वोटिंग की डिमांड कर दी कि वोटिंग हो ही नहीं। इसीलिए जब राहुल गांधी बाहर रहे तो उस समय कांग्रेस में और कंफ्यूजन हो गया। पहले से ही मल्लिकार्जुन खड़गे की इतनी हैसियत नहीं है कि शशि थरूर को बिठाकर कहें नहीं आपको पार्टी के साथ चलना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मनीष तिवारी को बुलाएं, वो राजा वाडिंग को बुलाएं या फिर वो कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं को बुलाएं जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चैलेंज कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन पार्टी के अंदर करते हैं, उनकी लॉबिंग अच्छी है और उन्होंने संगठन में ज़्यादा मेहनत की है। तो इसलिए राहुल गांधी परिवार उनकी बात वो मान सकते थे। लेकिन जब राहुल गांधी ही गायब रहे, सोनिया गांधी ने एक भी मीटिंग नहीं लिया, प्रियंका वाड्रा कहीं नजर नहीं आई, तो उसके बाद कांग्रेस के अंदर लगने लगा इस चुनाव में राहुल गांधी का साथ देके और बेवकूफ मत बनो। और जो डिनर पार्टी का भी आयोजन किया गया था उसे भी कैंसिल करना पड़ा। देखिए डिनर पार्टी का आयोजन तो इन लोगों ने गलती से कर दी थी। जब ये पता चल गया था कि एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा पहले डिनर पार्टी दे रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री दे रहे हैं और इन दोनों ने डिनर पार्टी के आयोजन को कैंसिल कर दिया क्योंकि इनका कहना था बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ हम हैं और इसलिए डिनर नहीं दे सकते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब एनडीए के नेताओं के साथ मुलाकात की तो वो चाय पीने के लिए साथ आए। वो टी पार्टी कही जा सकती है कि ये फॉर्मेलिटी है कि चाय बिस्किट के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस बीच जब इनको पता है कि डिनर पार्टी का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने कैंसिल कर दिया तो हमें डिनर देने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी ये उसमें भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बाढ़ सुखाड़ आपदा से मतलब नहीं है। ये तो वैसे लोग हैं जबकि उस समय भी ये प्रियंका वाड्रा जब हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा आपदा पिछले साल आया था वो एक दिन भी नहीं गई, जबकि अपने हिमाचल प्रदेश के ही रिसोर्ट में ये पूरा का पूरा परिवार सोनिया, राहुल और प्रियंका वाड्रा सब बैठे थे। जब ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 स्टार होटल में इन लोगों के साथ डिनर पार्टी दी थी तो उस समय नहीं दिखता था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद का दौर चल रहा है और हम 5 स्टार होटल में सब लोगों को पार्टी दे रहे हैं। तो ये इनकी नीयत है। लेकिन फिर भी अभी मजबूरी में इन लोगों ने डिनर पार्टी कैंसिल किया क्योंकि पंजाब के अंदर राहुल गांधी को गालियां दी जा रही थी कि आप पंजाब में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी हो, आम आदमी पार्टी के बाद आप ही हो, आपकी सरकारें रही है और इसलिए इनको मजबूरी में कैंसिल करना पड़ा। लेकिन इस बीच कांग्रेस में कंफ्यूजन सिर्फ वोटिंग को लेकर हुआ। राहुल गांधी जैसा कि आपने बताया कि वो आए और दौड़ते हुए वोट देकर फिर बाद में निकल गए। उनको वहां पर रुकना चाहिए था, नहीं रुके क्योंकि उनको बेइज्जती महसूस हुई है, बेइज्जत होकर भाग रहे हैं कि अचानक से ये 4-5 दिन से जो चल रहा था चुनाव की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में तो हम कहीं दिखाई नहीं पड़े, तो अचानक से आए और रात में और सुबह में वोट देने के लिए चले गए क्योंकि मजबूरी थी। अगर वोट देने के लिए समय नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 9 तारीख के बदले 15 तारीख को होता तो राहुल गांधी अभी भी नजर नहीं आते। इसलिए राहुल गांधी आए हैं, बेइज्जत होकर भागे हैं और अभी कांग्रेस के खेमे से जो खबर मिल रही है कि इसमें कम से कम 14 से 15 ऐसे सांसद हैं जो लगभग एनडीए के कैंडिडेट को वोट देने के लिए तैयार थे और उनके साथ बातचीत भी हुई थी और इसीलिए कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा पसरा है कि जब हम अपनी पार्टी को ही संभाल नहीं सके तो दूसरी सहयोगी पार्टियों से हम कैसे अपील कर सकते हैं। और सबने सवाल यही किया कि आपने इनिशिएटिव लिया था, आपने मीटिंग बुलाई थी, आपने सबके वर्चुअल मीटिंग भी बुलाई, आपके आधार पर ही हम लोगों ने तय किया कि चलो भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ी, चुनाव में प्रत्याशी घोषित हो गया तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद आपने क्या किया? उस समय के बाद कांग्रेस का एक भी नेता सुदर्शन रेड्डी के साथ खड़ा होकर प्रचार के लिए नहीं घूमा, जबकि आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत थी क्योंकि आपके पक्ष में बहुमत नहीं था। जब बहुमत नहीं है और चुनाव प्रचार भी नहीं कर रहे, लोगों को जोड़ भी नहीं रहे, तो केवल अपील के आधार पर तो नहीं होगा। तो ये वोट चोरी की बात जो कर रहे हैं। देखा कि किस तरह से राजनाथ सिंह ने तमाम विपक्षी दलों को कॉल किया, कोऑर्डिनेट किया। वो काम तो राहुल गांधी भी कर सकते थे, लेकिन सुदर्शन रेड्डी खुद पटनायक को फोन कर रहे हैं, केसीआर को कॉल कर रहे हैं। हालांकि
इन लोगों ने तो वोटिंग से ही किनारा कर लिया, लेकिन राहुल गांधी की तो भूमिका अहम थी, उन्होंने नहीं निभाई। इसी का झटका लगने वाला है आज। देखिए, कांग्रेस में ये कंफ्यूजन हमेशा से रही है कि राहुल गांधी का ईगो इतना हावी हो जाता है कि वो ये समझ नहीं पाते कि अभी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द सारी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। तो एनडीए के जो पार्टनर्स होते हैं वो सत्ता में भी सहयोगी हैं, चुनाव में भी सहयोगी हैं, और उसके साथ साथ उनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जुड़ाव रहता है। लेकिन इनकी समस्या यही है कि चुनाव के आसपास ही ये क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं के साथ दिखते हैं। चुनाव खत्म हुआ, कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ, उनके बाद ये राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए, इनके जो सेकंड थर्ड इन कमांड हैं, केसी वेणुगोपाल जैसे लोग, जयराम रमेश जैसे लोग, इन लोगों के जुबान पर भी कंट्रोल नहीं रहता कि हमारे सहयोगी पार्टी ये है और कल होके हमारा सहयोगी पार्टी बदल भी सकता है। इन लोगों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन रखना होता है। तो इसलिए कांग्रेस अपने सांसदों को संभाल नहीं पाई। वोटिंग से राहुल गांधी बेइज्जत होकर गए। सोनिया और प्रियंका वाड्रा ये खड़गे के साथ चलते नजर आए। मतलब ये उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के समय ही ये पता चल गया कि राहुल गांधी की औकात क्या है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में राहुल गांधी को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, उन्होंने वो भूमिका नहीं निभाई। ना ही किसी सांसदों के साथ बातचीत की, ना ही कोई मीटिंग की, ना ही किसी बैठक में हिस्सा लिया, ना ही जो चुनाव की प्रक्रिया और तैयारियां चल रही थी इंडिया अलायंस की तरफ से मॉक वोटिंग भी कराया गया था, उसमें भी राहुल गांधी नजर नहीं आए और डिनर पार्टी भी कैंसिल हुई। कुल मिलाकर राहुल गांधी की रणनीति फेल हुई है। राहुल गांधी अपने ही सांसदों को संभाल नहीं पाए हैं और जो किनारा राहुल गांधी ने किया है उसका ही खामियाजा कहीं ना कहीं आज भुगतना होगा। अभी तो फिलहाल चुनावी प्रक्रिया चल रही है, शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी और नतीजे आज सामने ही आ जाएंगे, जिसमें इंडी अलायंस की बहुत बड़ी हार होती हुई दिखाई दे रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।